न्यूक्लियस कंटेंट्स ये पहले मैंने आपको स्लाइड में पढ़ा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा न्यूक्लियस में होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीएनए। कमिंग टू द टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सराउंडिंग में जितने भी ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स देखते हैं तो उनमें क्या चीज कॉमन है? वो कॉमन है सेल। ये सारी चीजें, जानदार जो भी चीजें, वो सब बनी हुई है सेल की। So all living things around us have one thing in common, that is cell. अब सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करें वो बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी में लिवर है, आई, स्टमक, ये सारे ऑर्गन्स हैं और ये मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो या एक लिविंग पर्सन, प्लांट और एनिमल हो सकता है। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेल क्या है और उसकी डिस्कवरी और उसका स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज सेल? सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और सेल की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। और सेल जो पहली मर्तबा जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1665। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इसी इसी में से आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो कमिंग टू द एमसीक्यूज पार्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो है ऑप्शन सी, दैट इज सेल। उसके अलावा हमारे एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वो इंस्टॉल करें और यही सारी वीडियोस पहले उस पे हैं। सो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं एमसीक्यूज की। और उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है ईसीटी का, तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस। So coming to the second MCQs, the study of cells, including their structure and function. सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट टू डिस्कवर सेल? सेल किसने डिस्कवर किया था? ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो किया था ऑप्शन बी, दैट इज रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने कब सेल डिस्कवर किया था? वो किया था 1665। तो ये थी सेल की डेफिनेशन और उसकी डिस्कवरी। तो अब आते हैं सेल के स्ट्रक्चर पे। सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट से बना है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये सेल स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल में जो मोस्ट आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये जो है इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। जो भी सब्सटेंस इन हो या आउट, तो इनको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है इन एनिमल सेल। और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? उसको हम कहते हैं सेल वॉल। इट फाउंड्स इन प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ ब्लू कलर्ड रीजन, ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सस्पेंडेड। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स, इनको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सवाल भी आ सकता है, आप इसको नोट कर लें, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को। सेल की जितनी भी एक्टिविटी उसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है न्यूक्लियस। और इसमें हमारे जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो भी न्यूक्लियस में ही होते हैं। उसके बाद है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। और सेल ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब आते हैं हम इनके एमसीक्यूज पोर्शन पे।
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है वो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, दैट इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल इज प्राइमरली फाउंड इन सेल वॉल, ये भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको पढ़ाया, वो होता है प्लांट सेल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल? प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है वो हमने पढ़ा अभी कि इट सस्पेंड ऑर्गेनेल्स एंड द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस कंटेंट्स, ये पहले मैंने आपको स्लाइड में पढ़ा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा न्यूक्लियस में होता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीएनए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सेल स्ट्रक्चर और उसके डिस्कवरी और उसकी पूरी जो इन डिटेल हमने डिस्कस किया। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो बी विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।